औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो ज़ारा फातिमा उर्दू पॉइंट चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूवर्स, मैं कोई शायर नहीं और ना ही कोई स्टोरी राइटर हूँ, बस अपने दिल के जज्बात को आपकी नज़र करती हूँ। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो इसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ। मेरी अगर इस्लाह करेंगे अच्छे अल्फाज में तो मेरी हौसला अफजाई भी होगी और मैं मज़ीद अच्छा लिखने की कोशिश करूंगी। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस लेने में मुश्किल होती है, इसलिए मुझे बोलने में भी मुश्किल होती है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। मेरा इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा बहुत जल्द ही मेरा सांस लेना बहाल हो जाएगा, फिर मैं साफ और ठीक लफ्ज़ की अदायगी करने लग जाऊंगी। और इस वक्त तक मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ और इस मुश्किल वक्त में आप सब के तावन और साथ का बहुत शुक्रिया। अगर मेरे बोलने और लिखने में कोई गलती हो जाए और किसी के दिल आज़ारी हो जाए तो इसके लिए भी मैं सबसे माज़रत करती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा किसी को दुख देने का नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों से किसी को सबक मिल जाए, तो मेरे लिए बस दुआ कर दीजिएगा। शुक्रिया। आज मेरा टॉपिक ज़िंदगी अल्लाह ताला का बेशुमार कीमती तोहफ़ा है, जिसको हम ज़ाया करते हुए एक पल भी लगाते नहीं। कोई खुदकुशी करके खुद को ख़त्म कर लेता है, कोई किसी को गुस्से में कत्ल कर देता है और कोई दुश्मनी की बैंड चढ़ जाता है और कहीं मज़हब के नाम पे खुदकश धमाके करवा के अपनी भी और कई सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि हमको अल्लाह ने कितने करोड़ों पर में से चुन के एक ज़िंदगी अता किया। फिर अल्लाह ताला ने माँ के पेट में हमें रिज़्क दिया और हमें ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी के साथ हमें हमारे जिस्म की छोटी से छोटी नेमत हमारे पूरे वजूद के साथ बख्शी। लेकिन हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं, हालात से घबरा कर अपनी या किसी की ज़िंदगी एक पल में ख़त्म कर देते हैं। मौत बरहक है, आनी ही है, लेकिन अगर अल्लाह ताला हलाल की मौत दे तो मौत का अजाब तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक में से शऊर वाली ज़िंदगी बख्शी, अक्ल दिया और इसकी इबादत के लिए कुल कायनात में मौजूद मखलूक और मलाइका भी हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने इंसान को क्यों इबादत के लिए कहा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा और इसको अक्ल दी और इसको इल्म से नवाजा कि इंसान देखे कि उसने इस पूरी कायनात में क्या क्या बनाया और कैसे बनाया। इसकी कुदरत हर चीज़ में मौजूद है, इसकी कारीगरी हर चीज़ में नज़र आती है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ उठा लो, क्या हम इसकी मर्ज़ी के बगैर इस चीज़ को बना सकते हैं? इसका हुक्म हो तो एक बीज में से नई शाख और पत्ता निकलता है, और अगर इसका हुक्म ना हो तो वो बीज गल सड़कर ज़ाया हो जाता है। इस तरह अल्लाह के हुक्म के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने शैतान को रद्द करने के लिए कुरान पाक में बेशुमार आयत उतारी हैं और बार बार कुरान पाक में जिक्र आया है, ए इंसान शैतान के बहकावे में मत आ। कुछ लोग इसके चुंगल में फंस जाते हैं और कुछ बच भी जाते हैं। ज़िंदगी का मतलब मेरी सोच में यह है, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच, अपने जज्बात होते हैं। हर किसी के सोचने का ढंग दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ज़िंदगी का जे से जंजीर से हैं जो सांसों की डोर से बनी होती है, जिसका एक एक सांस इंसान को जमे व खून के लोथड़े से लेकर मौत तक ले जाता है। नून, इसमें नादानियाँ शामिल होती हैं जो हम वक़्त ब वक़्त करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सबक सीखते हैं, फिर मुहतात होते जाते हैं हर रिश्ते से और हर रास्ते से भी।
دال درد کے ہیں جو ہر پل ہمیں ملتا ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ انسان کا کوئی پل ایسا نہیں ہوتا جس میں سے اس کو درد برداشت نہ کرنا پڑے۔ کچھ درد انسان ظاہر کرتا ہے اور کچھ دردوں کو اپنے سینے میں چھپائے رکھتا ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے اس کے لیے انسان رو کے ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو درد سینے میں چھپا ہوتا ہے اس کے لیے وہ رو بھی نہیں سکتا، اور وہی درد زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو ظاہر بھی نہیں کر سکتے اور رو بھی نہیں سکتا، وہ بس صبر کرتا ہے، وہ انسان کو اندر سے ختم کرتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ درد ناسور بن جاتا ہے، اور وہ انسان کو موت کے قریب لے جاتا ہے کہ آپ سے گستاخی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس طرح اگر ہم کسی کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی گستاخی کے معنی سخت ترین سزا کے ہیں، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور اس کے ہر پل میں خطا بری ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے ہر پل میں گستاخی ہی گستاخی بڑھ جاتی ہے۔ جب گستاخیاں ہوتی ہیں تو سزا تو برحق ہے، اس جہاں بھی اور اس جہاں بھی۔ توبہ کرنے سے معافی مل تو جاتی ہے، لیکن جب تک دوسرا انسان دل سے معاف نہ کرے تب تک بالکل معافی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ یقیناً موت کے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں ہی بتا دیا کہ سانسوں کی ڈور جس سے انسان کا آغاز ہوا اور موت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا مرضی غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزار لے، چاہے 100 سال ہوں یا 100 صدیاں، موت برحق ہے اور یہ آنی ہی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے، ان کی زندگی عمر بہت زیادہ تھی، اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی زندگی کم مانگی، اور اس سے اپنی امت کی بھی، تاکہ میرا اور میری امت کا حساب کم ہو اور منکر نکیر کے سوالوں سے جلد از جلد جان چھوٹ جائے، اور میری امت کو زیادہ تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ میری نظر میں زندگی سانسوں کی ڈور سے شروع ہوتی ہے اور سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کے نام تک ہے، اور اس میں گزارا ایک ایک لمحہ بھی درد اور تکلیفوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، وہ بہت بڑا بے نیاز ہے اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے ہر پل رحم کی امید رکھو اور اس سے ہر وقت رحم مانگتے رہو، بے شک وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویورز، زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مشکل جتنی بھی ہو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد کی۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور رحم کرنے والا ہے۔ شکریہ آپ کے تعاون کا۔